in previous video we have learned about the for loop ना. So for loop हम क्यों पढ़ते हैं? for loop इसलिए पढ़ते हैं, for loop हो या while loop हो या do while loop हो, किसी भी चीज को अगर हमको बार बार रिपीट कराना हो तो हम क्या पढ़ते हैं? लूप पढ़ते हैं. तो लूप कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के लूप होते हैं. जो लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट इज फॉर लूप, सेकेंड इज while and third is what? do while. लूपिंग स्टेटमेंट कितने होते हैं? 3. फर्स्ट इज फॉर, सेकेंड इज while and third is do while. When we should use for loop and when we should use while and when we should use do while loop ना. तो for loop only when we will use when we know the number of iteration in advance. यानी कि जब हमको पता हो कि ये लूप कितने समय एग्जीक्यूट होगा तो हम लोग कौन सा लूप पढ़ेंगे? फॉर लूप, है ना. जैसे फॉर, अब लूप भी समझ में नहीं आ रहा है तो लूप इसे यूज करते हैं. मान लेते हैं कि हमको अपना नेम को कितने टाइम प्रिंट कराना है? 10 टाइम प्रिंट कराना है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? SOPLN में क्या लिखेंगे? SOPLN इन डबल कोट्स. सपोज हम क्या हाई 10 टाइम प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे? SOPLN हाई 1 टाइम, देन SOPLN, फिर यहाँ पर हाई लिखेंगे, फिर SOPLN हाई. इस तरह से हम लोग 10 टाइम्स लिखेंगे. अगर 100 टाइम्स करना है तो क्या करेंगे? 100 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे? SOPLN हाई, SOPLN हाई. ठीक है. तो ये चीज अगर हमको क्या करना है, ये चीज बार बार हमको ना लिखना पड़े, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? फॉर. ठीक है. तो फॉर में क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं फॉर लूप. जो नए लोग हैं वो हेडिंग डाल दो फॉर लूप. पहली हेडिंग क्या है? फॉर. फॉर के बारे में लिखो. When we know the number of iteration in advance, when we know the number of iteration in advance, ऑलरेडी बच्चे लिख चुके हुए हैं, ठीक है, जो लिख चुके वो नहीं लिखेंगे. When we know the number of iteration in advance, then we should use for loop. Then we should use for loop. Now this is the general syntax of for loop. Syntax of for loop. What is the syntax? First we will write the for. For is the what? Keyword. For is a keyword. And in parenthesis we will write what? Initialization. Initialization. Then condition. After condition, semicolon, then updation. Then this is what? Body of loop. Body of loop. Okay, this is the syntax of for loop. Now write it. Done? Okay. So now we will write the example of for loop. Okay. So this is the example of for loop. Example of for loop. We will write what? For initialization means int I equal to 1, then I less than equal to 4, then I plus plus. I plus plus means I equal to I plus 1. If I will write the SOPLN in double quotes, if I will write the high, then how many times high will be print? How many times high will be print? 4 times. Okay. This is what I. You will written example. You know how to execute this code? कैसे execute होता है? You know? तो सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है. आफ्टर इनिशियलाइजेशन ये इस पे आता है, चेक करता है कंडीशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? 1. यहाँ पर चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 4. कंडीशन 2,
जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज को अपडेट नहीं करेगा, सबसे पहले आएगा बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले इस पे आएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है 1, इसके बाद इस पर आएगा, चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, ये दूसरा वाला है। ठीक, जैसे कंडीशन ट्रू होगी इस पे आएगा, जो भी बॉडी ऑफ लूप में स्टेटमेंट लिखा होगा उसको प्रिंट करेगा, तो ये तीसरा वाला हो गया। इसके बाद ये क्या करेगा, इस पे आएगा, वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करेगा। पहले आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, अब क्या कर देगा आई प्लस 1, व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ आई 1, 1 प्लस 1, आई वैल्यू विल बी 2, आई वैल्यू विल बी 2। अब यहां पर आएगा, चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी फिर इस पे आएगा, हाई को प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद फिर इस पे जाएगा, आई की वैल्यू अपडेट करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी फिर इस पे आएगा, ठीक है, जैसे इस पे आएगा क्या प्रिंट कर देगा, हाई प्रिंट कर देगा, फिर इस पे जाएगा, आई की वैल्यू क्या कर देगा 4, चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी फिर 4 को हाई को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, फिर इस पे जाएगा, आई की वैल्यू क्या करेगा 5, जैसे 5 करेगा तो यहाँ पे चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, फॉल्स। जैसे फॉल्स होगा तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, तो हाई कितने टाइम प्रिंट हुआ 4 टाइम, तो हाई कितने टाइम प्रिंट होगा 4 टाइम। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया 1000, तो कितने टाइम हाई प्रिंट होगा 1000 टाइम। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया 10,000 देन 10,000, यानी कि 10,000 टाइम हमको ये नहीं लिखना पड़ा ना, SOPLN 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 लिखना नहीं पड़ा है। तो ये इसका क्या है मेन एडवांटेज है लूप का, हमको एक ही चीज को बार बार लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं नए संस्कार आरोही के लिए, फिर उसके बाद हम लोग वाइल में पढ़ते हैं। राइट क्वेश्चन को write a program, write a program, write a program, write a program, print 1 to 50 using for loop. Write a program, print 1 to 50, FIFTY 50 using for loop. Those who know you can write program. ठीक है, जिसको नहीं आता इधर बोर्ड पे लिखो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट करने से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास। क्लास इज ए कीवर्ड, ओके, क्लास इज ए कीवर्ड। कीवर्ड जो होगा वो किस में लिखेंगे हम लोग, लोअर केसेस में। किस में लिखेंगे, लोअर केस में। आफ्टर क्लास यू विल राइट द नेम ऑफ द क्लास, क्लास नेम, सपोज आई एम राइटिंग हियर टेस्ट, यू कैन राइट एनी नेम। Next, what I will write? Main method. Without main method, program will be not execute. So what I will write? Static void then main. अब हम लोग क्या लिखेंगे, now for int I equal to 1, then I less than equal to what, 50, then I equal to I plus 1. इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं I प्लस प्लस। ठीक है, अब यहां पे क्या कर देंगे, बॉडी ऑफ लूप में SOPLN यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, जो भी नेम प्रिंट कर देंगे हम लोग, हेलो प्रिंट कर देते हैं, सॉरी क्या हमको प्रिंट करना 1 to 50 ना, तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे आई। नाउ क्लोजिंग ऑफ मेन मेथड, क्लोजिंग ऑफ क्लासेस, यू अंडरस्टूड ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ लिखो।
Write is our program. Write is our program. Print the. Write is our program. Print the sum of. Print the sum of all odd number. All odd number between 1 to 20. 1 to 20. यानी कि 1 से लेकर 20 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है सबका क्या निकालना है हमको? सम निकालना है। कर सकते हो? क्लास नेम चेंज कर देंगे, टेस्ट 1 कर देंगे या टेस्ट 2 कर देंगे, जो भी कर देते हैं। क्या प्रिंट कराना है हमको? सम ऑफ ऑड नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक वेरिएबल से लेना पड़ेगा, कौन सा? इंट सम, और सम में क्या स्टोर कर दें? 0। यहाँ पे क्या करें? डबल सम वाला कर सकते हैं। डबल सम जो वैल्यू आएगी वो उसमें पॉइंट में आएगी नहीं, तो क्या फायदा है? डबल भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर यहाँ पे एक वेरिएबल और ले रहे हैं आई, तो यहाँ पर हमको इंट बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इंट नहीं लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू 1, देन आई लेस देन इक्वल टू 20, देन आई प्लस प्लस। ये आई प्लस प्लस कर दें या ये कर दें? आई इक्वल टू आई प्लस व्हाट? 1, हाँ 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम इक्वल टू सम प्लस आई, देन SOPLN यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, गिव द मैसेज द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर इक्वल टू ऑल ऑड नंबर शॉर्ट में लिख रहे हैं बिटवीन 1 to 20। ये मैसेज है, मैसेज यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या प्रिंट कर देंगे? क्या प्रिंट करेंगे? आई, हाँ सब। क्लोजिंग ऑफ मेन मेथड, देन क्लोजिंग ऑफ क्लास। बात समझ आ रही? कहाँ पर? यहाँ पर। जब 3 कर देंगे तो आई की वैल्यू पहले क्या होगी? 1 यहाँ पे क्या करेगा? सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू क्या है? 0। 0 प्लस 1, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ओके, नेक्स्ट बार ये क्या कर देगा? आई इक्वल टू आई प्लस 3 तुमने कहा है ना? तो आई की वैल्यू क्या है? 1। 1 प्लस 3, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तुमको तो 4 प्रिंट ही नहीं करना है, तुमको क्या प्रिंट करना है? सम ऑफ दिस सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये प्रिंट करना है इस सारे नंबर का। ये प्रोग्राम समझ आ गया ना? आया? चलो अब हम क्या करते हैं? फॉर लूप बताएं, फिर और क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखो। राइट जाओ प्रोग्राम, ये सबके लिए है। राइट जाओ प्रोग्राम, राइट जाओ प्रोग्राम, चेक, राइट जाओ प्रोग्राम, चेक whether the number is perfect or not, whether the number is perfect or not, perfect or not, नंबर चेक करना है, नंबर परफेक्ट है या नहीं है। अब परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? देखो, ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट, ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट a number is said to be perfect if the factor of if the factor of if the sum of all factor equal to integral number, लिखो if the sum of all factor, if the sum of all factor equal to integral number,
if the sum of all factors equal to entered number excluding the last factor, excluding the last factor। पहले क्वेश्चन ठीक है समझ लो फिर क्या है। सी 6 क्या है, एक तरह का परफेक्ट नंबर क्या है, 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है, इसलिए परफेक्ट नंबर 6 है और 28 भी परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा बताओ, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक्सक्लूडिंग द लास्ट नंबर, जो नंबर है उसका हमको फैक्टर नहीं निकालना है, और बाकी इन सारे नंबर का अगर सम हम करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इंटर नंबर और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द लास्ट नंबर, जो लास्ट है यानी कि जो नंबर इंटर किया हुआ है उसका फैक्टर हमको नहीं निकालना है, बाकी सारे नंबर का फैक्टर निकालना है। यानी कि जिससे जिससे डिवाइड होगा 6 को छोड़कर, किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, और फिर इनको ऐड करेंगे तो नंबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर, क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। 28 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1, 2, 4, 7, 14, 28 हमको नहीं लेना है। तो क्या इसको ऐड कर लो, कितना आता है, देखो 28 आ रहा है, 28 ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परफेक्ट नंबर। चलो कोई दूसरा एग्जांपल ले ले रहे हैं, 15, ये चेक करना है क्या परफेक्ट नंबर है या नहीं है। 1, 3, 5 परफेक्ट नंबर है, नहीं है। 5 + 3 8, 8 + 1 9। तो इंटर नंबर और जो सम आया जो फैक्टर का, क्या दोनों सेम है, नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, क्लास नेम इज परफेक्ट नंबर, स्टैटिक वाइड में शॉर्ट में लिखते हैं। हमको क्या इंटर कराना है, नंबर इंटर कराना है, इन एन। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सम, इन सम इक्वल टू 0। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आई, हम क्या करते हैं, लूप चला दे रहे हैं, कहां से कहां तक, फॉर चेक करने के लिए सम करना है, सम करने के बाद फिर हमको चेक करना पड़ेगा इस नंबर से। पहले प्रोग्राम लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं। आई इक्वल टू 1, देन आई लेस देन n। आई लेस देन n मैंने क्या, आई लेस देन इक्वल टू अगर n करते, ठीक है, तो यानी कि 28 भी आता और 6 भी आता। तो ये क्या करेगा, एक मर्तबा कम चलेगा लूप, 28 पे जाएगा नहीं। जब आई की वैल्यू क्या होगी, 28 होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 28। तो 28 लेस देन 28 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो 28 वाले पे जाएगा नहीं, 6 वाले पे जाएगा ही, यानी कि लास्ट जो नंबर इंटर कर रहे हैं उस नंबर तक जाएगा ही नहीं, उससे एक मर्तबा कम रहेगा। देन आई प्लस यहां पे हम लिखेंगे इफ जो नंबर हमने इंटर किया, नंबर जो इंटर किया है, मॉडुलो आई इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं हमने इंटर कर दिया 6। जब 6 में हम क्या कर रहे हैं, पहले i की वैल्यू क्या होगी, 1 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0। तो जो भी i की वैल्यू रहेगी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस i। इसको बता देते हैं क्या लिखेंगे, यहां पे चेक कर लेंगे, इसके बाद में यहां पर लिखेंगे इफ सम इक्वल टू n। यानी कि अगर सम की वैल्यू और जो नंबर हमने इंटर किया है उसकी वैल्यू अगर दोनों बराबर है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, एसओपीएलएन के अंदर क्या प्रिंट करेंगे,
number is perfect, else SOPLN not क्लोजिंग ऑफ मेन मेथड देन क्लोजिंग ऑफ क्लास। पहले प्रोग्राम लिखो फिर एक्सप्लेन करते हैं। डन। सी मान लेते हैं हमने इसकी वैल्यू क्या एंटर कर दिया 6 और चेक करना है क्या 6 परफेक्ट क्या आ रहा है, परफेक्ट नंबर आ रहा है या नॉट परफेक्ट आ रहा है ना। तो सबसे पहले एन की वैल्यू क्या है हमने एंटर किया 6। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, रन कराने के बाद रन करने के वक्त हम क्या करेंगे एन की वैल्यू एंटर कर देंगे। मान लेते हैं एन की वैल्यू हमने क्या एंटर कर दिया 6। तो हमको चेक करना है क्या ये 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो 6 परफेक्ट नंबर है, देखते हैं ये बताता है परफेक्ट नंबर या नहीं। सम की वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पर आएंगे ठीक। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। यहाँ पे हमको सम तो करना है ना, जो सारे फैक्टर आ रहे हैं उन्हीं सारे फैक्टर को क्या करना है हमको ऐड करना है ना। यही मैंने बताया था ना, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इक्वल टू इंटर नंबर है ना। आई की वैल्यू क्या है 1 लेस देन इक्वल 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू ना। 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हम किस पे आएंगे, इस ब्लॉक पे आएंगे, चेक करेगा n मॉडुलो i इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n वैल्यू इज 6, i वैल्यू इज व्हाट 1 इक्वल टू 0। जब 6 में 1 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस पे आएंगे ठीक। क्या है यहाँ पे सम की वैल्यू 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है इस समय 1, तो 0 प्लस 1